Hello students, today we are going to discuss force experienced by a moving charge particle in uniform magnetic field. यानी किसी मैग्नेटिक फील्ड में यहां हमने 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया हुआ है x y z। किसी मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ये टॉपिक है आज का हमारा। इसमें हमने 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पे ले लिया है। एक हमारे पास चार्ज पार्टिकल है जो वेक्टर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किस प्लेन में, xy प्लेन। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, ये आप अपनी कॉपी के 2 पेजेस जो है इस तरह से ले सकते हो। ऐसे ले सकते हो। हम ये मान ले रहे हैं कि ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है y, और ये कौन सी एक्सिस है, z। यहां पे क्लियर होगा, ये xy प्लेन है, ये वाला जो पेज है ये xy प्लेन है और ये जो पेज है ये yz प्लेन। इसमें हमने y एक्सिस पे एज्यूम किया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, वो डायग्राम भी हमने बनाया हुआ है। और जो चार्ज पार्टिकल है ये वेलोसिटी वेक्टर v से, जो कि y एक्सिस से थीटा एंगल ऑब्टेन कर रहा है, बना रहा है, मूव कर रहा है, ये z एक्सिस है। अब क्वेश्चन ये है कि इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना लगेगा। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स, डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, depends upon the magnitude of charge, and second it depends upon the perpendicular component of velocity vector, means the velocity vector which is perpendicular to the magnetic field। अब यहां पे देख सकते हो आप, दोनों का रिजोल्यूशन मैं कर रहा हूं। v का ये जो कंपोनेंट होगा वेक्टर b के पैरेलल, इसको हम बोलेंगे पैरेलल कंपोनेंट, एंड दिस इज व्हाट, v cos थीटा। लेकिन जो वेक्टर b के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसको हम बोलेंगे v sin थीटा। ऐसे ही यहां भी कर सकते हैं, ये कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा। तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि इस कंपोनेंट के कारण कोई फोर्स नहीं लगता, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण फोर्स लगता है। और थर्ड पॉइंट ये हुआ कि इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आफ्टर कंबाइनिंग ऑल द फैक्टर्स, व्हाट यू मे राइट, यू मे राइट दैट F proportional to QV B, and proportionality constant is 1, so this will be Q V perpendicular is V sin theta, so it will be V sin theta multi V, और इसको हम लिख लेंगे F is equal to QV B sin theta। ये फार्मूला होगा, F is equal to QV B sin theta। हमने फार्मूला ऑब्टेन कर लिया, F is equal to QVB sin। इसको वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म दिस कैन बी रिटन एज वेक्टर F is equal to Q वेक्टर V क्रॉस B, वेक्टर F is equal to Q मल्टी वेक्टर V क्रॉस B।
यानी ये क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा उसका डायरेक्शन आप मैक्सवेल राइट हैंडेड स्क्रू रूल से भी फाइंड कर सकते हो। तो V क्रॉस V है, V का डायरेक्शन आप देखें ये है, ये V है। अगर मैं इस एक्सिस को x एक्सिस मानूं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो V परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे है और B ऐसे है, तो V क्रॉस B हमको फाइंड करना होगा, तो हम क्या करेंगे? V क्रॉस B जो थंब होगा that will indicate the direction of V cross B, और V cross B के सेंस में वेक्टर F है, यानी ये डायरेक्शन होगा फोर्स का। F इज इक्वल टू QVB sin थीटा और वेक्टर V क्रॉस B, ये फार्मूला बनेगा। तो ये क्लियर हो गया। इसमें हम ये देखेंगे कि फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है और मिनिमम कब होती है। इस फार्मूले से बिल्कुल स्पष्ट है कि थीटा इज इक्वल टू जीरो। थीटा इज इक्वल टू जीरो मींस द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, व्हाट विल हैपन टू फोर्स? साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उस पे फोर्स कितना लगेगा? तो स्पष्ट है कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी। अब यहां से अगर आपको चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन पता है और ये पता है कि इस सेंस में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप फाइंड कर सकते हो। यहां हम डिफाइन कर सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज दैट डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज दैट डायरेक्शन along which the moving charge particle experiences zero force। यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो डायरेक्शन है जिसके अलॉन्ग जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस पर जीरो फोर्स लगता है। अब मैक्सिमम कब लगेगा? थीटा इज इक्वल टू, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, व्हाट विल हैपन टू फोर्स? फोर्स बिकम्स मैक्सिमम, एंड इन दिस केस sin 90 इज इक्वल टू 1, सो QVB ये मैक्सिमम फोर्स है। ये फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो चार्ज पार्टिकल मूव करता है उस कंडीशन में उस पर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होता है। अब यहां पे हम लोग चाहें तो B को डिफाइन भी कर सकते हैं। B इज इक्वल टू क्या है? F मैक्सिमम फोर्स अपॉन Q इनटू V। इफ आप साइन थीटा के टर्म में भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते हो, इफ Q इज इक्वल टू 1 एंड V इज इक्वल टू 1, then what will happen to B? B is equal to F maximum। means अगर यूनिट चार्ज यूनिट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिट चार्ज यूनिट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस चार्ज पर लगने वाला जो मैक्सिमम फोर्स होता है, उस चार्ज पर लगने वाला जो मैक्सिमम फोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। दैट इज द चार्ज, यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी एक्सपीरियंस द मैक्सिमम फोर्स इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन। यहां हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। डिफाइन हमने कर लिया, इसका डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट भी अपडेट कर सकते हैं। F मैक्सिमम अपॉन QV, ये हो जाएगा न्यूटन, ये होगा कूलम मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड को यहां पे लिख दीजिए। कूलम पर सेकेंड क्या होगा? द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी ये हो गया न्यूटन पर एम्पियर मीटर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इसे हम लोग टेस्ला बोलते हैं। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन
पर एम्पियर मीटर। ये एसआई यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो गॉस होती है, और टेस्ला और गॉस में जो रिलेशन होता है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस, ये होता है। इसका डायमेंशनल फार्मूला भी ऑब्टेन कर सकते हो, न्यूटन, यानी ये हो गया mL/t-2, एम्पियर के लिए ए होगा और मीटर के लिए एल होगा, एल विल बी कैंसिल विद एल एंड यू आर लेफ्ट विद m/t-2 a-1। ये तो इस तरह से आपने इस टॉपिक में ये स्टडी किया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होता है F इज इक्वल टू QVB sin थीटा होता है। इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं Q वेक्टर V क्रॉस B, ये लिख सकते हैं। आपने ये भी स्टडी किया कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, इन दैट सेंस द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो उस केस में उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगता है। आपने देखा the SI unit of magnetic field is Tesla, 1 Tesla is equal to 1 Newton per ampere meter, and its CGS unit is Gauss, and SI unit and CGS unit are related as 1 Tesla is equal to 10⁴ Gauss. That's all. Thanks.